हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कशन कर लिए थे, हम लोगों ने कंप्लीट 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बाद अपना आता है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव्स पहले पढ़ने से पहले इम्प्लिसिट फंक्शंस का पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होता क्या है। आपके दो तरीके से फंक्शन होते हैं ऐसे, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको नहीं पता है मुझे पता है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग कौन सा फंक्शन देखते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है आपका ऐसा फंक्शन होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन आपका ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम लोग y के टर्म्स में लिख सकते हैं। मींस y इज इक्वल टू, जिसमें हम x और y को सेपरेट वेरिएबल में लिख सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल से समझा रहा हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू a, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पे आप y इज इक्वल टू x माइनस a लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू x माइनस a। यहाँ पे आप y इज इक्वल टू x के टर्म्स में लिख ले रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपका किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है, मींस ओरिजिन है। आप इसको कैसे लिखेंगे y के टर्म्स में? y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को मैं इधर ले गया, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y इज इक्वल टू आपने यहां भी लिख लिया। तो ये फंक्शन आपके होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब बात आती है इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन से फंक्शन होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन आपके ऐसे फंक्शन होते हैं वहां पे आप y और x को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, मींस y इज इक्वल टू समथिंग नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैं उसका एग्जांपल अगर दे रहा हूं इम्प्लिसिट फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 8xy। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 8xy। अब यहाँ पे आप y सेपरेट करके नहीं लिख पाएंगे, चलिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। y स्क्वायर मैंने माइनस 8xy को इधर ले आया, माइनस 8xy इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर को उधर ले गया। इसको मैंने रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिखा। अब मैं y इज इक्वल टू लिखना चाह रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिख रहा था y इज इक्वल टू, अब ऐसे मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं यहाँ से तो भी कितना आएगा, y माइनस 8x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस 8x। आप यहाँ पे देख रहे हैं y इज इक्वल टू वाई यहाँ पे भी आ रहा है, x के टर्म्स में मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। y इज इक्वल टू यहाँ पे y का टर्म आ रहा है, y के टर्म्स आ रहे हैं, मींस मैं यहाँ पे सेपरेट x के टर्म्स में नहीं लिख पा रहा हूँ। जैसे यहाँ लिख रहा था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस a, इसमें आपको कहीं भी y नहीं दिख रहा था, इसमें आपको कहीं भी y नहीं दिख रहा है, y सेपरेट है, x सेपरेट है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सेपरेट करके नहीं लिख पा रहे, यहाँ पे y भी आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सिंपल है, एक्सप्लिसिट फंक्शन आपका ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप y इज इक्वल टू x के टर्म्स में सेपरेट करके वेरिएबल्स लिख सकते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में आप सेपरेट करके y इज इक्वल टू सेपरेट करके नहीं लिख पाएंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर हम y इज इक्वल टू सेपरेट करके लिख लेंगे तब तो हम dy बाई dx निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जब इधर डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx मिलेगा। इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिखा हुआ है, x की पावर n का फार्मूला लगा के इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन बात आती है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस 8x। जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे भी y आपका वेरिएबल है, y यहाँ पे भी आ रहा है आपका, y यहाँ पे भी आ रहा है। तो आज हम लोग जो है ऐसे ही फंक्शन का डिफरेंशिएट सीखेंगे जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन सबको क्लियर हो चुका है। तो आप लोग जो कुछ भी समझे हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, नहीं तो आपको डेफिनेशन बाकी बुक में मिल जाएगा। आप आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी किसी में भी देखेंगे आपको इसके डेफिनेशंस मिल जाएंगे। बाकी आप लोग जो कुछ भी समझे हैं आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिए, बाकी मैं इसका डिफरेंशिएट आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए हम लोग पहला एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 8।
पहले आप ये क्लियर कीजिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन है। चलिए देखते हैं क्या मैं इसको y के टर्म्स में लिख ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8। हाँ, मैंने y और x के सेपरेट वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख लिया है। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, 8 का डिफरेंशिएशन 0। तो dy बाई dx आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। चलिए मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आपके सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितना है 2। रेडियस कितना है 2। अब ये चेक कीजिए आप इम्प्लिसिट फंक्शन है फिर एक्सप्लिसिट। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू इन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको इस टर्म में लिख ले रहा हूं। तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा, एक्सप्लिसिट। कैसा फंक्शन होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करेंगे, dy बाई dx और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पावर 1/2 लिखेंगे, उसके बाद x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। या फिर आप लोग इसको देखिए, मैं इसको इस स्टेप से ना जा करके मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से डिफरेंशिएशन डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx होगा। क्या, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 2y dy बाई dx से ही तो होगा। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 2 कॉमन निकल जाएगा इधर से, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो y dy बाई dx, y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई dy बाई dx, x को मैं उधर ले गया तो y को डिवाइड कर दूंगा, कितना मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। तो dy बाई dx कितना मिल गया हमको, माइनस एक्स बाई वाई। नहीं तो आप यहां से भी करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिखेंगे, x की पावर n लगाएंगे तो वहां से भी आपका यही आएगा, माइनस एक्स बाई वाई। वाई कितना है, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई कितना है, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आप y इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख के कर लीजिए, या फिर आप यहीं से डिफरेंशिएट कर लीजिए दोनों तरफ, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे जो पावर 1/2 लगाएंगे, x की पावर n से जाएंगे, वहां आपको नहीं जाना पड़ेगा। बाकी अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम y इज इक्वल टू सेपरेट करके वेरिएबल्स को नहीं लिख सकते हैं, y को x के टर्म्स में हम नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसे फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं। आप लोग ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिएगा, ये दोनों एग्जांपल आपके एक्सप्लिसिट फंक्शंस के थे। तो ये जो दोनों एग्जांपल लिखे हुए हैं, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4, ये दोनों ही आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल होंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन जो हम लोग अब तक पढ़े उसी का डिफरेंशिएशन अब हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स के टर्म्स में आप नहीं लिख पाएंगे, y फंक्शन को आप x के टर्म्स में इज इक्वल टू करके RHS में नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्ट, बिना वेरिएबल्स को सेपरेट किए हुए। कैसे करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। ये आप लोग मान के चलिए, जब आपको कुछ नहीं दे रखा है तो आपको किस पे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। जब भी आपको क्वेश्चन में ना दिया रहे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के। अब कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या डिफरेंशिएशन अलग आएगा? हाँ बिल्कुल अलग आएगा। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग आएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अलग आएगा। चलिए, तो ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x होगा, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। 2y dy बाई dx कैसे हुआ, वाई स्क्वायर है आपका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। अगर एक्स स्क्वायर के अलावा कोई वेरिएबल आएगा उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद चेन रूल से जिसका आप कर रहे हैं उसका एक बार और डिफरेंशिएशन उस वेरिएबल का, तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y। एक बार y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अगर मैं आपसे पूछूं t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t dt बाई dx। अगर मैं आपसे पूछूं p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, 2p dp बाई dx।
कहने का मतलब है आप चेन रूल से जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर के अलावा कोई भी वेरिएबल आता है तो उसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से करते हैं। -3xy, अब इसमें हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं -3x इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ, -3 तो कांस्टेंट है, x को कांस्टेंट मानता हूँ, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx। अब मैं y को कांस्टेंट मानता हूं तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, इज इक्वल टू 0। बस हो गया। अब dy/dx आपके किस में है? dy/dx अब आप यहां से कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया ये? 2x प्लस इसमें से आप dy/dx कॉमन ले लीजिए, dy/dx तो कितना मिल जाएगा आपको? 2y - 3x, 2y - 3x, ये आपका कितना है? -3y इज इक्वल टू 0। तो dy/dx 2y - 3x इज इक्वल टू 3y को उधर ले जाइए -2x, 3y को उधर ले गया और 2x को उधर ले गया, तो dy/dx कितना हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू 3y - 2x अपॉन 2y - 3x। तो dy/dx हम लोग को यही चाहिए था, dy/dx। तो dy/dx आपका कितना आ गया? सिंपल था, मिल गया इजिली वे में, मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। चलिए अब एग्जांपल नंबर 4, ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो क्या करेंगे? अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ। तो सबसे पहले एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से करेंगे। एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन। चलिए पहले मैं एक्स को कांस्टेंट मान रहा हूँ, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? dy/dx। इस बार मैं y को कांस्टेंट मान रहा हूं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x? 1 प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y dy/dx प्लस इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x? फार्मूला था, सीधा सीधा बोल दीजिए। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। y का डिफरेंशिएशन dy/dx। बस अब कॉमन ले लीजिए, कुछ नहीं डिवाइड, ये आपका कितना है? x dy/dx। मैं सारे टर्म से एक तरफ लिख दे रहा हूँ dy/dx वाले, x dy/dx, यहाँ पे dy/dx है तो प्लस 2y dy/dx माइनस dy/dx। dy/dx वाले को मैं बेसिकली एक तरफ लिख रहा हूँ, सारे dy/dx वाले को। अब इज इक्वल टू बाकी टर्म्स आप उधर लिख लीजिए, -y हो जाएगा, उधर ले जाएंगे y है, उधर जाएगा -y हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर x। अब यहाँ से आप dy/dx कॉमन ले लीजिए, dy/dx जब आप कॉमन ले लेंगे आपको क्या मिल जाएगा? x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -y प्लस sec स्क्वायर x। तो dy/dx कितना आ गया आपका यहाँ से? dy/dx इज इक्वल टू -y प्लस sec स्क्वायर x अपॉन दिस x प्लस 2y माइनस 1। ये मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। कुछ नहीं है, मैंने क्या किया बस बेसिकली अलग अलग, जो अब तक आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, सबको साथ में डिफरेंशिएट करते हुए चलना है। तो dy/dx चाहिए था, dy/dx कितना आ गया? -y प्लस sec स्क्वायर x अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये आपका आ गया dy/dx। मेरे हिसाब से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये फिर चलिए क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पे, तो और क्लियरिटी हो जाएगी। आप लोग इसको लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। तो हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस पे, जो भी डाउट होगा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, इम्प्लिसिट फंक्शन है आपका, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, सबको दिख रहा होगा। आप यहाँ पे y इज इक्वल टू x के टर्म्स में सेपरेट करके नहीं लिख पाएंगे। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो फिर से हम लोग वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, यहीं से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, टर्म वाइज टर्म को डिफरेंशिएट करते हुए जाएंगे। तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, मैंने आप लोगों को बताया है। sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन अलग से भी कराया हूँ, sin स्क्वायर x का, sin x स्क्वायर का, sin x का। तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? आप इसको x स्क्वायर के फार्मूले से ही करेंगे। आप कैसे करेंगे मैं आप लोगों को चलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इसको अलग डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, sin x को मान लीजिएगा t। अब दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x? cos x। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वैसे इसका डिफरेंशिएशन जो होता है sin 2x होता है, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। तो ये कितना होगा? dt/dx
टी का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स को आपने टी माना है, तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर दोनों सिमिलर होते हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, अभी कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t dt बाई डी एक्स। अब आपको t पता है और dt बाई डी एक्स पता है, 2t कितना है आपका साइन एक्स, dt बाई डी एक्स आपका कितना है कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है, साइन 2x, साइन 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, साइन 2x का आ गया। ऐसे ही कॉस स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -2 कॉस y, मैं चेन रूल से डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन y dy बाई dx। आप इसको cos y को सेम ऐसे करेंगे, cos y को t मानेंगे, फिर उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आपका y है, तो इसलिए y का डिफरेंशिएशन एक बार और आएगा dy बाई dx, और माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y आप लिखेंगे, माइनस साइन y dy बाई dx। cos y का डिफरेंशिएशन आप लोग कैसे लिखेंगे, cos y का डिफरेंशिएशन आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन y dy बाई dx। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। तो ये कितना हो गया, इतना। उसके बाद आपका ये किसका डिफरेंशिएशन था, इसका इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आप dy बाई dx ही है, इस टर्म को उधर ले जाइए या फिर इसको उधर लेके चले जाइए, तो बेसिकली आपको ये क्या मिल जाएगा, साइन 2x कितना मिल जाएगा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है माइनस कॉस, इसको आप साइन 2y लिख लीजिएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2y। तो बेसिकली dy बाई dx आपका कितना हो जाएगा, dy बाई dx आपका हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये आपका क्या लिखा हुआ है, साइन 2y लिखा है, ये आपका साइन 2y लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा या फिर 2 कॉस थीटा साइन थीटा, साइन 2y है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, उसके बाद आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो dy बाई dx आपका कितना हो जाएगा, साइन 2x बाई साइन 2y। तो मेरे हिसाब से इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आज हम लोग पढ़ लिए हैं। बाकी अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले में जो मैं आप लोगों को फार्मूला लिखाया था साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, मैं आप लोगों को क्या बताया था, 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली टर्म आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 0 नहीं हो सकता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कॉस इनवर्स एक्स केस में यहाँ माइनस आ जाता था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को किसका बताया था, सेक इनवर्स एक्स, उसका कितना होता है 1 अपॉन मॉड एक्स इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स के केस में क्या होता था, यहाँ माइनस आ जाता था बस। उसके बाद आपका क्या बताया था, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका किसका डिफरेंशिएशन होता था, टेन इनवर्स एक्स का। कॉट इनवर्स एक्स के केस में क्या हो जाता था, यहाँ माइनस आ जाता था बस। पहले कल की क्लास में हम इन तीनों का डेरिवेशन देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे ये आता है, सेक इनवर्स एक्स का कैसे ये आता है, टेन इनवर्स एक्स का कैसे ये आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का डेरिवेशन ही पढ़ेंगे। तो आप लोग को फार्मूला लर्न होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि कल जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो आप लोग को मैं बताऊंगा ये आता कहाँ से है। फिर उसके बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। बाकी इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन आपका खत्म हो चुका है। अब आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा और जो भी डाउट होगा पूछिएगा। होमवर्क मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क मैं तब दूंगा जब इसके भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।